प्यारे भाई नमस्कार। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग जल्दी से जल्दी कुछ ही सेकंड्स में कैसे लगा सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन दिया है कि ए अनुपात बी बराबर 3:7, बी अनुपात सी बराबर 2:5 और उसके बाद हमसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हमें ए अनुपात बी बराबर अलग से लेना, फिर बी अनुपात सी को अलग से लेना, फिर हमें उस बी को बराबर करना और उसके बाद में हमें ए अनुपात बी अनुपात सी को बराबर करना, तो फिर से लिख करके ए बी सी फिर लिख करके और तब ज्ञात करना वो ज़रूरी नहीं है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप सीधे सीधे लिखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, सीधे सीधे हम मान निकालेंगे। देखिए कैसे, अब ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 3:7, यहीं पे लिखिए। और हमें देखिए बी अनुपात सी दिया है 2:5, यहीं पे लिख लीजिए 2:5। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अगर पूछा गया है तो ये तीनों मिलकर के तो एक ही अनुपात हुआ ना। तो अगर ये एक ही अनुपात में है तो एक ही किसी अनुपात में इस बी का वैल्यू फिर अलग कैसे होना चाहिए? बी तो दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम कितना के बराबर होता है? कोई भी एक ही अनुपात में अगर कोई सेम राशि है तो वो एलसीएम के बराबर होगा। अगर अलग अलग मानों में आ गया तो जैसे यहाँ 7 और 2 में टूटा हुआ है तो 7 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 14, यानी कि दोनों को 14 के बराबर करना होगा। तो 7 में अगर 2 से गुना करेंगे तब ना 14 होगा, तो इसलिए इसके जोड़े में भी 2 से गुना, और यहाँ पर अगर हम 7 से गुना करेंगे तब तो ये 14 होगा, तो इसलिए इसके भी जोड़े में हम 7 से गुना। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया और 7 दूनी 14। अब यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से, तो ये कितना हो गया? 2 7 14 और ये 5 7 35। इसका मतलब आप देख लीजिए 6:14:35, ये हम लोग का उत्तर है।